example which I am going to make is making a regular expression to check an email address is valid or not. एक email address valid है या नहीं है. यूज़र जस्ट सपोज अपना email address abc@gmail.com कुछ इस तरह से भी एंटर कर सकता है. xyz123@gmail.com कुछ इस फॉर्म में भी यूज़र मिक्स फॉर्म में एंटर कर सकता है. 123abc@gmail.com.pk कुछ इस फॉर्म में भी यूज़र का ईमेल एड्रेस हो सकता है. तो आपको एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो इन तमाम तर पैटर्न्स को मैच करता है और इन तमाम तर ईमेल एड्रेस को वैलिड बनाए. तो आपने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है. सो एग्जांपल नंबर 3, ओवरऑल कंप्लीट सिनेरियो एज इट इज़ वही है कि जहाँ मैंने नंबर वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ मैं इसे चेंज कर रहा हूँ एड्रेस वेरिएबल से और इसे कॉपी किया, सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पे भी एड्रेस वेरिएबल को यूज़ किया. एड्रेस इज़ वैलिड, एड्रेस इज़ नॉट वैलिड, ये ओवरऑल सिनेरियो वही है. कंपाइल में हमें अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन और अपना पैटर्न डिफ़ाइन करना है. तो पैटर्न डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन किया A to Z कैपिटल A to कैपिटल Z 0 to 9. इसका मतलब क्या है कि यूज़र जो सबसे पहले लेटर्स इंटर करता है, नहीं पहला जो डिजिट होता है, ये जो पहला डिजिट होगा, सिर्फ मैं X की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे A की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 की बात कर रहा हूँ. जो पहला डिजिट होता है या तो ये नंबर होगा या अल्फ़ाबेट होगा. ये कोई स्पेशल कैरेक्टर कभी नहीं हो सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर कभी नहीं होगा. इसलिए आपने फर्स्ट जो कंडीशन डिफ़ाइन की है, ये कंडीशन डिफ़ाइन की A to Z कैपिटल A to कैपिटल Z और 0 to 9. नेक्स्ट कंडीशन आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया और A to Z स्मॉल A to Z कैपिटल A to Z, यानी कि नेक्स्ट लेटर कैपिटल A to Z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है. यूज़र डॉलर को यूज़ कर सकता है जस्ट सपोज, और यूज़र फुल स्टॉप को भी यूज़ कर सकता है अगर बीच में यूज़र कहीं अगर यूज़ करना चाहे. तो जब भी डॉट की बात की जाएगी, जब भी स्टार की बात की जाएगी, जब भी आप बात करोगे प्लस के साइन की, आपने हमेशा यूज़ क्या करना है. लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट एग्जाम्पल प्लस के साइन के साथ भी 2 बार बैक स्लैश को इस्तेमाल किया, तो आपने बैक स्लैश को इस्तेमाल करना है. और इस राउंड ब्रैकेट के बाद आपने यहाँ पे यूज़ किया स्टार का साइन. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं एक राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी इस्तेमाल करूँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तो यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि आप एक क्वांटिफायर को इस्तेमाल कर रहे हो और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी एक वर्ड. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई एक वर्ड. अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दो और खाली राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको ये वर्ड्स कंपलसरी लिखने हैं. इस एग्जांपल में अगर आप यहाँ से इस राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दो, इस एग्जांपल में अगर आप राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्टार लगा दो, तब भी कोई इशू नहीं है, ये चीज़ राइट हो जाएगी यहाँ पे. तो राउंड ब्रैकेट सब यूज़ करने, जब आपने कोई क्वांटिफायर वगैरह भी इस्तेमाल करना है आप राउंड ब्रैकेट वहाँ यूज़ कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आपकी चॉइस है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आपके पास चॉइस होगी. नेक्स्ट पोर्शन पे आपको उसके बाद एट द रेट का साइन लाजमी तौर पर चाहिए होगा. एट द रेट के साइन के बाद आपने दोबारा से राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया. नेक्स्ट यानी कि gmail.com, g.com, ymail.com जो आप लिखते हो, इसके लिए आपको A to Z और कैपिटल A to Z. यहाँ पे नंबर्स कभी नहीं आते, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ही आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपने अल्फ़ाबेट लिख दिया और यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल किया. प्लस का साइन का मतलब क्या है, gmail.com यानी जो लेटर आप लिखने वाले हो उसके लिए आपने प्लस का साइन यूज़ किया कि एक बार कंपलसरी लिखना है. प्लस का मतलब क्या होता है, एक बार कंपलसरी लिखना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी टाइम्स डिफ़ाइन कर दो. उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल किया और उसके बाद डॉट लिखा. डॉट का मतलब क्या है, .com डॉट, तो आपने डॉट लिखा. राउंड ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब क्या है कि ये चीज़ आपको लिखनी है. इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया. इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिख दिया स्मॉल A to स्मॉल Z कैपिटल A to कैपिटल Z डिफ़ाइन कर दिया और साथ साथ आपने यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किया दिया. अब इस पोर्शन को कम्प्लीटली रीड आउट कैसे किया जाएगा, ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट यहाँ से ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, .com, .pk, .net, .php आप जो भी लिखते हो ये आपने डिफ़ाइन किया है कि डॉट लाजमी लिखना है. डॉट के बाद ये वाला पोर्शन कितने भी टाइम्स हो सकता है लेकिन एक बार लाजमी लिखना है. अब इसके बाद .com और .pk के लिए आपने दोबारा यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया ताकि एक बार अगर यूज़र .com फिर दोबारा यूज़र .pk अगर लिखना चाह रहा है तो वो यूज़र दोबारा लिख सकता है. और इस पूरे के पूरे कंप्लीट को आपने क्लोज कर दिया इस तरह से कोटेशंस के अंदर. रन करते हैं इस कोड को.
फर्स्ट टाइम जैसे सपोज मैंने आपको एक जो एग्जांपल डिफाइन की थी abc@gmail.com, तो वो मैं यहाँ पे इंटर करने जा रहा हूँ abc@gmail.com, एड्रेस इज़ वैलिड। नेक्स्ट टाइम जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इंटर किया abc123@gmail.com, एड्रेस इज़ वैलिड। जैसे सपोज हम नेक्स्ट टाइम @ के साइन को इंटर नहीं करते, अगर xyz123gmail.com, जैसे सपोज मैं यहाँ पे @ लिखना भूल गया तो एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। सो इस तरह आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हो ईमेल एड्रेस के लिए। ओके, ये एग्जांपल क्लियर है सबको।